सेहत है तो सब कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो फिटनेस मंत्रा में। मैं हूं आपकी होस्ट प्राची शर्मा। दोस्तों, फिट रहना और सुंदर दिखना एक कला है। आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा फिट है। आप इन्हें कई टेलीविजन कमर्शियल्स में देख चुके हैं। इन्होंने बहुत सी बॉलीवुड फिल्म्स की हैं, लेकिन इनकी सबसे स्पेशल फिल्म है बेबी, जहां इन्होंने अक्षय कुमार की वाइफ का रोल किया था और आजकल ये चंद्रकांता सीरियल में दिखाई दे रही हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मधुरिमा तुली। मधुरिमा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। Thank you so much, Prachi, for having me. मधुरिमा, आप इतनी फिट हैं, इतनी गॉर्जियस है और इतने समय से आप इंडस्ट्री में काम कर रही है और बेबी फिल्म में हमने आपकी फिटनेस देखी है, तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? व्हाट इज योर फिटनेस मंत्रा? Firstly, thank you so much. मतलब इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मतलब हैंडल नहीं हो पा रहा है, बट आई थिंक मैं एथलीट रह चुकी हूँ बचपन में, सो दैट इज़ हेल्पिंग मी टू कीप मेंटेन माई बॉडी लाइक दिस। बट अदर देन दैट कि मैं जैसे ही मोटी होने लग जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जॉगिंग कर लूँ, मैं योगा कर लूँ, एंड आई प्रेफर दैट कि मैं खाना प्रॉपरली खाऊँ। दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस। सो या, एंड आई थिंक अदरवाइज काम अगर करते रहो तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस हो ही जाता है साथ साथ। बट यू हैव टू जस्ट कीप मेंटेनिंग दैट आप खाना प्रॉपरली खाएं, बिकॉज नहीं तो बहुत वीकनेस आ जाती है एंड देन समटाइम्स यू जस्ट फेंट ऑन सेट्स। सो यू हैव टू मेंटेन योर डाइट ऑल्सो एंड कीप वर्किंग आउट टू रिमेन फिट। सो राइट नाउ मैं वही चल रहा है। तो आप फिटनेस को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? अगर आपको फिटनेस को डिस्क्राइब करना हो तो क्या बोलेंगी? फिटनेस को आप क्या मानती हैं? फिटनेस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। आई थिंक फिटनेस बीच में जब मेरा एक टाइम आया था वेयर आई वाज जस्ट वेरी लेजी, वेरी लेथार्जिक। मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रही थी। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू। और मैं उस वजह से क्या होता है कि आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलता है कि आगे चल के कुछ काम करें या किसी से मिलने जाए, मीटिंग करें, एंड देन यू बिकम वेरी वेरी लेड बैक इन लाइफ। सो फिटनेस, अगर आप फिट हैं तो आई थिंक यू आर वेरी एनर्जेटिक, you want to go ahead and you want to focus on your career, about life, about your loved ones, everything matters. Otherwise you just in your own zone अपने कमरे में पड़े रहते हैं। मतलब अगर बुक भी पढ़ रहे हैं तो कितना बुक पढ़ते रहेंगे। सो आई थिंक remaining fit is very important and to lead a हेल्दी लाइफ इन फ्यूचर ऑल्सो। अगर मतलब अभी तो पता नहीं चलता है, इस एज में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन बट आई थिंक आफ्टर 40 यू विल रियलाइज। जैसे अभी पेरेंट्स को देखते हैं कि वो लोग, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग काफ़ी फिट रहते थे, तो इसलिए वो लोग एकदम फिट, मतलब घर आते हैं वापस जल्दी जल्दी से, कहीं से थके आंदे भी आते हैं, स्टिल दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू। सो आई थिंक टू बी फिट यू हैव टू बी, आई मीन टू फ्यूचर के लिए भी आई थिंक यू हैव टू मेंटेन दैट कि आप अभी से फिटनेस का वो रखेंगे तो आगे फ्यूचर भी इट्स गोना हेल्प यू। मधुरिमा, क्योंकि आप इतनी फिट हैं और इतनी एनर्जी है आप में, वो सेट पे पता चलती है, आपके हर एपिसोड में पता चलती है, तो आप किस तरह का वर्कआउट करना पसंद करती हैं? मतलब कंबाइंड वर्कआउट पसंद करती हैं या स्विमिंग या जुम्बा? व्हाट इज़ द काइंड ऑफ वर्कआउट दैट यू डू? आई प्रेफर फंक्शनल। मैं पहले वेट ट्रेनिंग किया हुआ है मैंने, बट मेरा क्या होता है, मैं बहुत मस्कुलर हो जाती हूँ एंड आई बिकम वेरी मैनली। सो वो मेरे प्रोफेशन में जाता नहीं। मतलब प्रोफेशन में चला जाता है अगर आप टॉमबॉयश लुक कर रहे हैं, बट हर जगह टॉमबॉयश लुक नहीं होता है। सो आई प्रेफर दैट मैं फंक्शनल ट्रेनिंग करूँ वेयर आई माई एंटायर बॉडी गेट्स टोन्ड। मतलब अगर आप, क्योंकि फंक्शनल में क्या होता है कि आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप रोप एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, आप पुल अप कर रहे हैं, आप एब्स मार रहे हैं, तो योर एंटायर बॉडी गेट्स टोन्ड। सो आई प्रेफर दैट। अदर देन दैट आई प्रेफर योगा। आई लव योगा, आई लव डूइंग योगा because I think yoga से आप mentally also you get relaxed and you get that focus also, concentration also, वो सब बहुत चीज़ें होती हैं उसमें। दो एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज में you need concentration, you need that focus, but I love doing yoga and jogging. That's my special, I mean मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं चली जाती हूँ पीछे ही भागने के लिए या फिर घर पे योगा कर लेती हूँ। मधुरिमा, आप जब मेंटल फिटनेस की बात होती है तो हम योगा का नाम लेते हैं, तो आपने कहा आप योगा भी करती हैं, तो आप किस तरह का योगा करती हैं? मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ एंड आई हैव डन अ कोर्स फ्रॉम बिहार स्कूल ऑफ योगा फ्रॉम माय स्वामी जी। आई फॉलो हिम, स्वामी निरंजन जी, because my dad is a great follower of him.
So luckily because of him I got this habit of doing yoga and Surya Namaskar and बाकी सारे आसना मतलब जो भी है upside down मतलब वो तो खैर हर उसमें I don't remember the names now though, but I prefer Surya Namaskar and Surya Namaskar is what I do half an hour every day. Wow. And that I think that balances your mind also, that balances your body also. So I think it's important for everybody to do some kind of exercise because वो आपको mentally भी आप suppose if you're in depression or you're feeling low in life, so I think that really helps you somewhere or the other. And like काफ़ी लोगों को diabetes होती है. My dad he takes courses also, so काफ़ी लोगों को diabetes होती है, blood pressure low होता है. So I think yoga काफ़ी चीज़ों में help कर सकता है. So yoga is the best thing ever. ऑल राइट. सो जब हम योगा की बात करते हैं तो वहाँ मेंटल फिटनेस की भी बात आती है बिकॉज योगा और मेंटल फिटनेस मेडिटेशन आर इंटर रिलेटेड. तो क्या आप मेडिटेशन करती हैं? जी मैं मेडिटेशन भी करती हूँ एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट विथ. मैंने जब शुरू किया था मैं इससे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा था बिकॉज नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं. आपकी इतनी जो लाइफ है हमारी इतनी ज़्यादा फास्ट है, इतनी ज़्यादा मूविंग है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतनी इनसिक्योरिटीज़ है दैट यू ऑलवेज योर माइंड इज़ रनिंग हियर एंड देयर. बट देन आई थिंक अगर थोड़ा आप उसमें फोकस करें, मेडिटेशन करें तो इट रियली हेल्प्स. आई थिंक अगर आप 5 मिनट के लिए भी कर लें तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है. एंड टू बी टू अचीव योर गोल आई थिंक टू आई मीन टू अ सर्टेन लेवल अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो आई थिंक इफ़ यू मेडिटेट इट रियली हेल्प्स टू रीच यू देयर. सो आई थिंक मेडिटेशन इज़ ब्यूटिफुल. इट्स So you can set goals and you can meditate over the goals and you will achieve the goals. Achieve that thing, and it gives you that mental balance also, which in this hectic life, it really helps you to just ease out and relax and de-stress your body and mentally everything. मधुरिमा, जहाँ पे फिटनेस की बात आती है वहाँ पे मील्स और डाइट की भी बात आती है. तो आप अपने डेली रूटीन में क्या खाना पसंद करती हैं? आपका ब्रेकफास्ट कैसा होता है, आपका लंच कैसा होता है और आपका डिनर कैसा होता है? I start my day with lukewarm water and honey and lemon. Then मैं उसमें फिर जाती हूँ, मैं म्यूसली खाती हूँ या कभी मैं ब्रेड ऑमलेट खा लेती हूँ एंड फ्रूट्स. मैं मेरा प्रॉपर डाइट है. आई डोंट स्किप माई डाइट. मैं फिर लंच करती हूँ प्रॉपर 2 रोटी या 3 रोटी, सब्जी दाल. देन इवनिंग में थोड़ा स्नैक्स खा लेती हूँ. कभी कभी आई चीट, आई हैव वड़ा पाव एंड ऑल, बट अदरवाइज मैं प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स अगेन और अगेन ओट्स. और फिर रात को मैं खाती हूँ 1 रोटी एंड दाल सब्जी. बिकॉज अगर इफ़ यू अवॉइड फूड देन यू बिकम वेरी वीक. आई थिंक फूड अवॉइड करने से अच्छा है फूड आप प्रॉपरली खाएं और वर्कआउट करें, थोड़ा जॉग कर लें तो इट कैन गिव यू दैट बैलेंस. सो आई ईट एवरीथिंग. सो मधुरिमा, आप वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं या नॉन वेजिटेरियन, और यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? मेरे घर में मोस्टली वेजिटेरियन बनता है बट आई प्रेफर, मैं कभी कभी बाहर से भी खा लेती हूँ चिकन. आई प्रेफर बोथ बट मोस्टली वेज. मेरा वेज ही रहता है, सब्जी दाल रोटी एंड चावल. घर का खाना. तो यू डोंट ईट आउटसाइड एट ऑल? Not much, but sometimes when your cook is not available or mom is not there and you are out shooting, then you can't help it but have food outside. And sometimes you को craving भी हो जाती है कि कुछ बाहर का चटपटा खाने का मन करता है. That's the time I eat outside. तो मधुरिमा, आपने बताया आपका डेली रूटीन ये है, आप ब्रेकफास्ट में, आप लंच में और आप डिनर में मोस्टली वेजिटेरियन खाती हैं. तो जब शूटिंग स्केड्यूल होता है उस टाइम तो बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है, तो आप शूटिंग के दौरान पर अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करती हैं? व्हाट डू यू हैव ड्यूरिंग योर शूटिंग्स? आप कैसा मील प्रेफर करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर से ही खाना ले जाऊँ बिकॉज बाहर का खाना या सेट का खाना देन अगेन इट बिकम्स वेरी अनहेल्दी. सो आई प्रेफर कि मैं घर से लेकर जाऊँ खाना एंड वहाँ पे खाऊँ. और जब जैसी थोड़ा लो ऑन एनर्जी हो जाती हूँ देन आई थिंक आई हैव नींबू पानी, इलेक्ट्रॉल एंड मतलब वहाँ भी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए. यू कैन हैव एग्स, बॉइल्ड एग्स, ऑमलेट बना के कुछ भी खा लो व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो. बट सेट पे क्या होता है कि आप इतना वॉक कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, एंड प्लस मेरा जो चंद्रकांता में जो कैरेक्टर है शी इज़ अ वॉरियर. सो आई एम ऑलरेडी वहाँ पे कितनी एक्सरसाइज हो रही है मेरी, मतलब मैं जब कभी स्वॉर्ड फाइटिंग हो रही है, कभी मेरी हॉर्स राइडिंग हो रही है. सो आई थिंक उसमें मेरी काफ़ी एनर्जी मिलती भी है और काफ़ी एनर्जी जाती भी है साथ साथ. But it's as long as you are enjoying the shoot, I think you don't really feel low or you don't really feel tired. So बाकी तो अगर आप अच्छा मील कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है. So that's what I am doing right now in Chandrakanta.
सो इन चंद्रकांता बिकॉज यू प्लेइंग अ वॉरियर, Yeah. तो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली आपने, कुछ स्पेशल वर्कआउट फॉलो किया बिकॉज यू आर डूइंग स्वॉर्ड फाइटिंग एंड ऑल, डिड यू Yeah. डू समथिंग? Yeah, we had horse riding training, we had sword fighting training. तो ये सारी properly training हुई थी हमारी shoot होने से पहले ही, so that we look like a warrior. हम लोग मेरा और जो मेरे opposite है उनका, हम लोग का proper training हुआ था, so that हम, क्योंकि जो warrior होते हैं वो थोड़े muscular होते हैं, थोड़े से broad होते हैं, जी। so we had a proper particular training और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी एंड जो मैं काफ़ी चोटें भी खाई हैं, खून पसीना बहाया है एंड बट मज़ेदार था, इट वाज फन. It was fun. I'm pretty sure and you're doing extremely well. थैंक यू. मधुरिमा, आपने इतनी सारी बातें बताई फिटनेस के बारे में, मेंटल फिटनेस के बारे में, लेकिन अभी आपसे और सवाल करने हैं. हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड. आर यू रेडी फॉर इट? Yes, okay. You look like a brave woman. I'm pretty sure that you are ready for it. Yeah, as of now, because you have to ask me questions, so I am ready for it. Okay, my first question to you is what is your favorite romantic destination? Paris, Fantastic. And what is your favorite cuisine? राजमा चावल. घर के बनाए हुए घर के राजमा बनाए हुए चावल. राजमा चावल. And your favorite author because you read a lot of books. Yes, as of now, I'm reading The Melhua. Amrish's. I've heard a lot about it, and it's fantastic. And I'm next. The thing is, I want to read is the Sita, written Wow. by him only. Yeah. So yeah, so I right now I'm thoroughly enjoying this the Melhua. So now next I'm going to jump to that. I've read it. You've read it? It's nice. Fantastic. Yeah. Yeah. And your favorite actor? Shah I know Rukh- you work with many, but if you have to pick. I haven't really worked with many. I have to work with many, all of them. But yeah, I love Shah Rukh Khan. I mean, he's my all-time favorite superstar. But yeah, Shah Rukh Khan. And if I talk about favorite actor from Hollywood? I like Tom Hanks. I like Leonardo, Brad Pitt. There are many of them. But yeah, these three are my favorite. Okay. And favorite actress who's extremely beautiful and extremely talented, who you think is in Bollywood? In Bollywood, Yeah. I think Anushka is really good. I really like Anushka, Deepika Padukone. You have to pick one. Madhurima Tuli. Apart from yourself. Apart from yourself. I know you are fantastic at your work and you have to be your own favorite. मैं अपनी favorite मैं हूँ. अपनी favorite हूँ. But apart from your own self. नाम मैं भूल ही गई कौन कौन एक्ट्रेस है. कितना मतलब इंसान चंद्रकांता में 500 साल पुरानी, मैं चली गई हूँ वहाँ, पहुँच गई हूँ मैं सीधा. There's Deepika, there's Anushka, there's who all are there? Priyanka. Oh, I love Priyanka Chopra. I love Priyanka Chopra. So here you are with your favorite. Madhurima, it was lovely talking to you and it was a fantastic rapid fire round. मेरा one of the best rapid fire rounds है अभी तक जितने भी मैंने that's किए so हैं. sweet. Thank you so much. तो मुझे gift भी चाहिए, please. तो गिफ्ट मिलेगा. Next time when you come to our show, you'll definitely get a gift. Thank you. And because आप इतनी सुंदर हैं and you have maintained yourself so well for so many years, मैं चाहूँगी आप हमारे viewers के साथ अपने beauty tips share कीजिए. बिल्कुल. आई थिंक मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं एक बार मुंह धो लेती हूँ, क्योंकि आप रात भर जगे रहते हैं तो वो थोड़ा ऑयल बैठ जाता है. यू नीड टू वॉश योर फेस. उसके बाद मैं एक सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड रात को मेकअप अगर लगाया हुआ है तो मैं प्रॉपर्ली मेकअप रिमूव करती हूँ, मेकअप के साथ नहीं सोती हूँ. एंड रात को एक नाइट क्रीम लगाती हूँ और कभी कभार मैं जैसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार बेसन और हल्दी से आई जस्ट वॉश माई एंटायर बॉडी एक्चुअली, क्योंकि दैट गिव्स यू दैट ग्लो. आई थिंक वो बेसन और हल्दी ये नुस्खा है मम्मियों का जो काफ़ी हेल्प करता है. बेसन उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, कुछ लोग मलाई भी डाल देते हैं, बेसन हल्दी मलाई, जिसको जो सूट करता है. जैसे मुझे मलाई सूट नहीं करता है मेरी स्किन को, तो आई प्रेफर नींबू या फिर जस्ट बेसन हल्दी एंड वाटर. सो ये मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एंड एक ग्लो देता है. सो या आई होप यू ऑल्सो, आपको पसंद आया हो एंड यू ऑल्सो अप्लाई एंड यू फील द डिफरेंस. थैंक यू. All right, Madhurima, thank you so much for lovely beauty tips. I can see that you Wow, have a okay. gorgeous skin Thank you look gorgeous and we wish you all the best and आप ऐसे ही entertain करते रहिए and all the best for Thank you Chandrakanta. so much. Thank you for being having me. Thank you. here. Thank you. Thank you. तो दोस्तों ये थी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मधुरिमा तुली. शी गेव अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. इन्होंने फिटनेस की बात की, ब्यूटी टिप्स की भी बात की. मुझे बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली. आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड.
Thank you so much for watching our show and keep watching our show Fitness Mantra and keep watching Care World TV क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। Like, share, subscribe for more such informative videos.